धर्म को लोग साधन बना रहे हैं, यही सबसे बड़ी धार्मिक लोगों की भूल है। धार्मिक लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन उस धर्म को साधन बना लेते हैं। रावण ने अपनी जिंदगी में धर्म किया है, लेकिन धर्म को साधन बनाया। उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की। जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे संसार की समस्याएं इस धर्म क्रिया करने से सुलझ जाती हैं, वहीं से धर्म करते हुए वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। धर्म को साधन मत बनाओ। धर्म साध्य है, पक्ष है, इष्ट है। उसको हमें साधना है, उसको हमें प्राप्त करना है। उससे कोई अन्य चीजें प्राप्त नहीं करना। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही अंतर होता है। वो धर्म को साधन बना लेता है मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि धर्म को साध्य बना लेता है। और धर्म को साधने के लिए वह सब कुछ समर्पित कर देता है। मिथ्या दृष्टि धर्म करता है, धर्म से सब कुछ पाने के लिए, धर्म से मुझे सब कुछ मिल जाए, धर्म की क्रियाओं से हमें सब कुछ मिल जाए, जो जो मैं चाहता हूं, जो जो वस्तुएं मुझे संसार की चाहिए है, वो सब मुझे धर्म से मिले, भगवान से मिले, गुरु से मिले, शास्त्र से मिले, भक्तांबर से मिले, नमोकार मंत्र से मिले। सब में उसको साधन ही साधन दिखता है। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे किस काम में आएगा, मेरी कौन सी इच्छा की पूर्ति करेगा। ऐसे धर्म करने वाले दुनिया में बहुत भरे पड़े। 7 अरब की जनता को देखा जाए तो 99.99 लोग धर्म को साधन बनाए हुए हैं, वो किसी भी संप्रदाय के लोग क्यों न हो। जैनियों में 90% का भाव आ जाए। 90% जैनी धर्म करते हैं साधन के रूप में, अपने कार्यों की सिद्धि के रूप में। जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया वो धर्म से सिद्ध हो जाएगा, भगवान से सिद्ध हो जाएगा, गुरुओं से सिद्ध हो जाएगा। सब कुछ पाने का भाव आता है। जब जब सब कुछ तुम्हें धर्म से पाने का भाव आवे, समझ लेना आप मिथ्या दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं। स्वर्ग आदि का आपको प्राप्त होगा, सोने की लंका मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जो व्यक्ति धर्म के लिए अपनी जिंदगी की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते, उन्हें मिलेगा, नकार नहीं सकता, पक्का मिलेगा। रावण ने धर्म से सोने की लंका चारी मिला, 3 खंड का राज्य चाहा, मिला, मिलता है, मिल रहा है। सारी दुनिया के पास, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब धर्म से ही तो पाया है। पुण्य के बिना कोई वस्तु मिल नहीं सकती, और पुण्य बिना धर्म की क्रिया के हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से तुमने मान कसाय को, क्रोध कसाय को, कसायों को जीता है, मन को मारा है, कुछ अच्छे लोगों की संगति की है, कुछ अच्छा किया है, अच्छे लोगों की संगति की, कुछ अच्छा किया है, भगवान के पास गए, भगवान की बात भी मानी है, मुनि भी बने, व्यक्ति भी बने, सब कुछ किया, बहुत अच्छे कार्य किए। और उन अच्छे कार्यों के प्रति आपने
संसार को पाने का भाव किया, मिलेगा। शास्त्रों में पढ़ा है कि धर्म की क्रियाओं से व्यक्ति जो इच्छाएं करता है, यदि उसका सही धर्म है तो उसको वो मिलता ही मिलता है। धर्म के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन महानुभाव, धर्म कुछ पाने के लिए मत करना। धर्म से संसार नहीं बढ़ाना है, संसार के सुख नहीं बढ़ाना है। हमें सबसे पहले निर्णय करो, जो धर्म क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया के भाव में हमारा धर्म को संसार को बढ़ाने का भाव तो नहीं आ रहा है। धर्म से हमें कुछ नहीं चाहिए। धर्म से तुम्हें चाहिए है वो सब निर्माल है, वो तुम्हें धोखा देगा। निर्माल खाने से पेट तो भरेगा, लेकिन वो बहुत बड़े दोष का कारण बनेगा। पाप की कमाई से भी पेट भरता है, लेकिन बहुत दुखदाई होता है। चोर चोरी करके लाता है तो धन तो उसका होता है, लेकिन पकड़े जाने पर जेल भी होता है। इसलिए धर्म से जब जब तुमने जो चाहोगे वो मिलेगा। जब जब तुम्हें परिणाम आया, धर्म से परिणाम आया, हमारा मकान बन जाए, हमारा व्यापार चल जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाएं, ये सब कोई मना ही नहीं कर रहा, मना ही नहीं कर रहा। और ये मिले हैं, मिलते हैं, शास्त्रों में भरी पड़ी कहानियां हैं। लेकिन महानुभाव, ये बहुत बड़ा निर्माल है। अपन लोग निर्माल मानते हैं, यही चावल चढ़ा दिए, छत ला दिए, निर्माल नहीं। बहुत सूक्ष्म निर्माल की बात कर रहा हूं। अपन आकिंचन धर्म को समझ के आए हैं, ये निर्माल है। हमने धर्म से सारा संसार, धर्म से चाहा संसार, धर्म से चाहा सब निर्माल। धर्म की वस्तु चाहना और धर्म से चाहना, दोनों में कोई अंतर नहीं। मंदिर की वस्तु चाहना, मंदिर से चाहना, कोई अंतर नहीं। पूजा से चाहना और पूजा की द्रव्य को चाहना, कोई ज्यादा अंतर नहीं, कोई ज्यादा अंतर। तुम भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, छत्र चाहना और छत्र से चाहना। एक व्यक्ति छत्र उठा लाया, मुझे छत्र चाहिए, और एक ने छत्र तो नहीं चढ़ाया, छत्र से चाहा कि यदि मैं छत्र चढ़ाऊं तो मुझे यह मिल जाए। एक ने छत्र चढ़ाया, उसको निर्माल कह दिया, और एक ने छत्र से चाहा, वो भी निर्माल है। वो भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ी हानिकारक होगा। इसलिए महानुभाव, जिस क्रिया के साथ धर्म शब्द लगा हो, तुम्हारी दृष्टि में वह क्रिया धर्म की क्रिया हो, तो आज एक मोटिवेशन देना चाहूंगा, उससे कभी कुछ चाहना नहीं। जिसके साथ धर्म न लगा हो, तुम्हारी दृष्टि में वो धर्म की क्रिया ना हो, उससे तुम जो चाहो तो कर लेना, कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये धर्म नहीं है। माँ बाप तुम्हारे धर्म के आयतन नहीं है, उनसे तुम जो चाहो ले सकते हो। राजा धर्म का आयतन नहीं है, राजा से तुम जो चाहो ले सकते हो, भाव कर सकते हो, राजा से मुझे ये चीज मिलना चाहिए, मांग भी सकते हो, और राजा की चीज को लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसके साथ धर्म नहीं लगा है, वो राजा है। परिवार आपका है, आपके माता पिता हैं, धर्म शब्द नहीं लगा, कुछ भी चाह सकते हो, माता पिता से हमें यह मिलना चाहिए। अपने व्यापार से चाहते हो, अपने दोस्त से, रिश्तेदार, संसार में जितने लोग हैं, जहां जहां धर्म न जुड़ा हो,
उससे तुम कुछ भी चाहो और उसको भी चाहो तो कोई बात नहीं, उसको ले लो और उससे चाहो, क्योंकि वो संसार है, धर्म वहां लगा नहीं। उससे भी ले सकते हो और जरूरत पड़े तो उसको भी ले सकते हो। एक पेड़ है, पेड़ को भी ले सकते हो, पेड़ से फल भी ले सकते हो, धर्म नहीं जुड़ा हो। मोटिवेशन करें, जहां जहां धर्म शब्द न जुड़ा हो उससे वस्तु लेना, उसको लेना कोई महान दोष नहीं है, मात्र आदान प्रदान का दोष आएगा। लेकिन जिसके साथ धर्म शब्द जुड़ा हो, धर्म का आयतन हो, धर्म का भंडार हो, बस वहां के लिए आज मैं संकेत करना चाहता हूं, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के साथ जो धर्म के आयतन हैं, बस यही अपने आप को आकिंचन कर लेना है। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं चाहूंगा, भगवान के दरवाजे से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, एक दाना भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये धर्मात्मा का दरवाजा है। धर्मात्मा के दरवाजे से आपके उपभोग की वस्तु नहीं, आपके संसार की वस्तु नहीं। मैं संसार का मना नहीं कर रहा हूं, आप संसार में हैं, संसार के कार्य करोगे, धन कमाओगे, सब प्रकार के परिग्रह करोगे, कोई बाधा नहीं, गृहस्थ को करने की कोई मनाही नहीं। 6 खंड का राज्य कमाओ, अक्षय निधियां करो, सब करो, बस इतना सा है, हम भगवान से नहीं लेंगे और भगवान को नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। मंदिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। और यही परंपरा जैनियों की आदर्श परंपरा है। संसार में 2 प्रकार के विचार हैं, एक वो जो अपने भगवान के सामने कुछ नहीं ले जाते, उनसे पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं ले जाते, बोले कुछ लेके जाएंगे तो भगवान सोचेगा अब इसके पास कुछ है तो वो कुछ देगा नहीं। तो मैंने कहा तेरा भगवान कितना बुद्धू है जो भक्त के अंदर की बात नहीं जान पा रहा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, भगवान के पास ले भी जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा उनको दे दूंगा, पूरा वापस ले आऊंगा। नारियल ले जाएगा, फोड़ेगा, इतनी सी कील चढ़ा देगा, पूरा नारियल स्वयं प्रसाद के नाम से खा लेगा। जैन दर्शन की एक अलौकिक विशेषता है, लेके तो जाएगा लेकिन वहां से लौटते समय एक दाना भी लेके नहीं आएगा, क्योंकि जैनी के रहस्य, जैनी क्यों प्रशस्त होते हैं, जैनी को लोग क्यों सज्जन कहते हैं, जैनियों को क्यों लोग लक्ष्मी पुत्र कहते हैं, जैनियों के अंदर दुर्गुणों की कमी क्यों होती है, गुणी गुण होते हैं। उसका मूल कारण है कि इनको संस्कार दिए गए हैं कि ये धर्म के आयतन है, भगवान इनके पास जाओ तो लेके तो जाना, लेकिन वहां से लेकर के कुछ मत आना। लेकर के तो जाना मुट्ठी भर चावल, अरे लेकिन लेकर कुछ भी मत आना, क्योंकि ये धर्म के आयतन है। ये धर्म के आयतन मेरे संसार में इनका उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, इनसे नहीं मांगूंगा। भीख मांगने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन भगवान से मांगना, भगवान की दी हुई चीज लेना नहीं। भगवान देवे भी तो मत लेना, हाथ जोड़ना, भगवान इतना पापी नहीं हूं, इतना पापी नहीं हूं कि मुझे आपसे रहना पड़े। अभी मेरी इतनी इज्जत है कि मैं जिस दरवाजे हाथ फैलाऊंगा हाथ पर रोटी आ जाएगी। सबसे बड़ा, एक दिन मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे, यदि भगवान प्रसन्न हो तो कभी कोई मांगने की बात आए तो एक ही बात मांगना कि भगवान मेरा ऐसे बुरे दिन कभी ना आ जाए जो कभी तेरे दरवाजे आकर मुझे हाथ फैलाना पड़े। बस ऐसा बुरा दिन नहीं आ जाए मेरा, कभी तेरे से मांगना पड़े मुझे 2 रोटियां, तेरे से मांगना पड़े संसार में जीने की। बस दुनिया में मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा,
पर तेरे दरवाजे कभी मुझे भीख मांगने का भाव ना आए। ऐसे ही गुरु के पास नहीं, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें इनको साधन नहीं बनाना है संसार का। व्रत नियम आदियों के लिए भी कह दिया उन्होंने, पूज्य कुंद कुंद भगवान ने, कि व्रत नियम आदि ये भी जो है ना, इनसे कुछ नहीं चाहना, इनको साधना है, इनकी साधना करना है, इनको सिद्ध करना है, इनसे कुछ नहीं चाहिए। बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। व्रत समिति गुप्ती परिचय आदि के बदले में यदि पुण्य की इच्छा करता है तो परमार्थ से बाहर मिथ्या इच्छा, सीधा मिथ्या दृष्टि कह दिया, क्योंकि इसने व्रतकों को, व्रत आदियों को संसार का कारण बना दिया, साधन बना दिया व्रत को संसार का, वो भी पुण्य की इच्छा कर ली, संसार का साधन बना दिया, मिथ्या दृष्टि। मुनि महाराज भी बन जाओ, ये मुनि पद हमें सिद्ध करना है, मुनि पद से हमें संसार नहीं चलाना है। यदि हमने मुनि पद का संसार का कारण बना लिया तो कुंद कुंद भगवान उसे भी कहते हैं, तो कितनी अच्छी चर्या पाल ले, सद्दयदि पत्तयदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मं भोग निमित्तम नातु कम्मक निमित्तम। ये दो गाथाएं पूज्यवर की ऐसी महान गाथा हैं जो हमारे अहंकार को चूर कर देती है। हम यही बात से इतना धर्म कर रहा हूं, इतना पुण्य कर रहा हूं, इतना मुनिव्रत पाल रहा हूं, आप लोग परेशान, इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे। लोग तो कहते हैं धर्मात्मा के सारे दुख दूर हो जाते, हर इच्छाएं पूरी हो जाती, कुछ तो नहीं दिख रहा है। ये दो गाथाओं ने हमारी कलई खोल दी। तुम धर्म कर रहे हो, धर्म को तुमने साधन बना लिया, मुनि बन रहे हो, धम्मम भोग निमित्तम, मेरा ये मुनि पद धर्म के भोगों को इच्छाओं कारण बने। रावण ने यही तो किया था, मुनि था, परम मुनि, घोर तपस्वी था, घोर तपस्वी था, बस इतनी साधना, इतनी साधना, बस उसने कहा मैंने जो इस मुनि व्रत में तपस्या की है, जो कुछ भी मैंने व्रत समिति पाले हैं, इसके बदले में मुझे 3 खंड का राज्य मिले। लो, मुनि व्रत को भोगों का साधन, मुनि व्रत को भोगों का साधन बनाना, ये भी अब्रह्म है। मुनि व्रत ब्रह्म है, लेकिन मुनि व्रत को भोगों का साधन बनाना अब्रह्म है। भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा हैं, भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा हैं, और उनको भोगों का साधन बनाना ये अब्रह्म है। उनको भोगों का साधन बनाना, उनको पापों में साधन बनाना, उनको पापों में घसीटना, उनको पापों में शामिल करना, ये भी अब्रह्म है। तुम कर रहे हो सो नहीं, भगवान को अपने पाप में घसीट रहे हो, भगवान को अपने पापों में शामिल कर रहे हो, भगवान को अपनी भोग विलासता में, ऐशो आराम में शामिल कर रहे हो। वो भगवान के साथ अब्रह्म है। तुम पूजा के साथ अब्रह्म कर रहे हो, पूजा से तुम संसार चाह रहे हो, तुम नमोकार मंत्र से पाप करना चाह रहे हो, नमोकार मंत्र से संसार बढ़ाना चाह रहे हो, भक्तांबर पाठ कर से तुम संसार को, भोग विलासता को और बढ़ाना चाहते हो। 90% जैनियों में और 99% दुनिया में यही हो रहा है। धर्म के साथ अब्रह्म,
भगवान के साथ अब्रह्म, गुरु के साथ अब्रह्म, नमोकार मंत्र के साथ अब्रह्म। सब संसार की भोग विलासता के लिए कर रहे हैं। जुआड़ी कर रहा है जुआ के लिए, पासा फेंक रहा है भगवान का नाम लेके, वो जुआ पे भगवान को दाव पे लगा रहा है। डाकू डाके डालने के लिए लगा रहा है, परिग्रह बढ़ाने के लिए लगा रहा है। कोई मर्डर करने जा रहा है, वो भगवान के पास निर्जल, भगवान उसको निपटाना है आज। हाँ, हिंसा करने के लिए लोग भगवान को, दूसरे को मिटाने के लिए देव साध गुरुओं को, मंत्रों को दाव पर लगा रहे। झूठ बोलने में सफल हो जाओ, मायाचारी करके, षड्यंत्र करके, इसके लिए लोग धर्म कर रहे हैं। भगवान से कह रहे भगवान ये मायाचारी में सफल हो जाओ, गुरुओं के आशीर्वाद ले रहे, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे, भक्तांबर का जाप कर रहे, काहे के लिए? मैं झूठ में सफल हो जाऊं, मैं दूसरे को ठगने में सफल हो जाऊं, मैं सामने वाले को ऐसे षड्यंत्र में फंसाऊं कि वो फंस भी जाए और उसे पता भी नहीं चले। चोरी में शामिल कर रहे हैं, चोर चोरी करने जा रहा है भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेते लेते चोरी करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। भगवान का नाम लेते लेते चोरी करने जा रहा है। मोरहिंताणम मोरहिंताणम, जो जिस भगवान को मानता है चोरी करते। विचार के लिए, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए, कोई शादी के लिए मांग रहा है, कोई विवाह के लिए मांग रहा है, कोई पंचेंद्रियों के विषयों के लिए भगवान का नाम ले रहा है। शास्त्रों में बड़े पड़े हैं, बड़ी तपस्या की है अब ब्रह्म के लिए लोगों ने। स्त्रियों को पाने के लिए, स्त्रियों को पाने के लिए लड़े हैं, मरे हैं, मर गए हैं। रामचंद्र जी स्त्री के लिए नहीं लड़े थे, स्त्री की रक्षा करने के लिए लड़े थे। रावण स्त्री के लिए लड़ा, भगवान की माला फेरी, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाके तप किया, अष्टांग का पर्व में धर्म किया। किसके लिए? एक स्त्री को पाने के लिए, रक्षा के लिए नहीं, भोग के लिए, विलासता के लिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए। कितने लोग ऐसे जो धर्म को अब ब्रह्म के लिए करते हैं, अब ब्रह्म की जो सामग्री उसे पाने के लिए करते हैं। कितने लोग हैं जो परिग्रह पाने के लिए धर्म करते हैं, भगवान को, गुरु को, साथ को, नमोकार मंत्र को, उसको बढ़ाने के लिए, पाप को बढ़ाने के लिए करते हैं। उससे बड़ा निर्माल है, जिससे निर्माल को हम निर्माल कह रहे हैं, एक चढ़े हुए अर्घ को हम निर्माल कह रहे हैं। सबसे बड़ा निर्माल ये है, सबसे बड़ा पाप ये है कि उन पवित्र आत्माओं को उसमें साधन बना रहे हो जिस पाप को वो छोड़ चुके हैं। मोटिवेशन, आप जो करने जा रहे हैं, यदि आपको सहयोग की जरूरत है तो उसका सहयोग लेना। जो करने तुम जा रहे हो वो भी करता हो। तुम जो करने जा रहे हो, लेना पड़े सहयोग तो उसका सहयोग लेना। जो तुम करने जा रहे हो वो खुद करता हो, वो खुद करने जा रहा हो या कर चुका हो। सीनियर को अपना आदर्श बनाने में कोई आपत्ति नहीं। चोर चोरी का सहयोग, चोर का सहयोग लेता है, चोर है तो चोर का साथ बनाना। जो जिस पाप में तुम जा रहे हो पहले देख लेना, क्या यह पाप ये करता है, कर रहा है, क्या ये पारंगत है। निर्देशक और गाइड बनाया जाता है उसी को जो तुम जो करना चाहते हो उस संबंध में वो जानता है कि। लेकिन तुम तो किसको ले रहे हो साथ में? देखना किसको ले रहे साथ में? जिसने कभी चोरी नहीं की, जिसने सारे पाप छोड़ दिए, जो निर्मल है, पवित्र है,
उसको नाम को उसको लेकर के आप पाप कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा अब्रह्म है। आज ये चल रहा है। जिस ब्रह्मचर्य की चर्चाएं तुम सुनते आए हो वो तो सुन लेना, मैं 5 मिनट बता दूंगा, आपको खुद मालूम है। सबसे बड़ा अब्रह्म हो रहा है। हम एक धर्मात्मा को अब्रह्म घसीट रहे, हम एक पापी को एक पुण्यात्मा को पापी बना रहे हैं। पुण्यात्मा को पाप में सहयोग, पापी को पाप में सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पापी हैं। वो भी चाहता है पाप, वो भी चाहता है पाप, उसकी चर्चा भी गौण है। उसको पाप बुला रहे हो जिसने कभी पाप किया ही नहीं, पाप छोड़ दिया, पाप को उसने सदा के लिए त्याग दिया। ऐसे जिनेंद्र देव के लिए आपने, ये बहुत बड़ा निर्माल है। भगवान के सामने जाते समय इतना जरूर सोचना, भगवान को साधन बनाने के लिए जरूर सोचना, क्या जो मैं करने जा रहा हूं और जिसमें इनका सहयोग चाहता हूं, क्या इनकी रुचि है? क्या मैं इनको सहयोग लूं? यदि समझ लेना नहीं, इनकी कोई रुचि नहीं है, इनका कोई रुचि नहीं है, ये तो इसको पाप मानते हैं, बुरा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाम लेके चोरी करने मत जाना, ये तुम्हें फंसा देंगे, तुम फंस जाओगे, चोरी कर भी लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, दुर्गति में जाओगे, क्योंकि वो उस चीज से दूर हो गए हो, तुमने उसी में लाके रख दिया। धर्म व्रत आदि समिति इनको छोड़ने के लिए है, तुमने उसी को साधन बना दिया। इसलिए एक मोटिवेशन ले, धर्म को हम कभी साधन नहीं बनाएंगे। जहां जहां धर्म लिखा हो, जहां जहां धर्म के आयतन हो, बस वहां, बाकी नहीं त्याग करा रहा हूं, बाकी संबंध में अभी नहीं बोल रहा हूं। जो धर्म है और धर्म का आयतन है, धर्म का लक्षण है, धर्म का साधन है, उस चीज को कभी हम संसार का साधन नहीं बनाएंगे। उन सबको कभी हम संसार के लिए उपयोग नहीं करेंगे। एक बात, अब लीजिए ब्रह्मचर्य। मैं उस धर्म को सिद्ध करने के लिए सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे उसके लिए, धर्म साधने के लिए। धर्म साधन नहीं, धर्म से साधन यानी कुछ पाने का भाव करना, संसार की कोई वस्तु पाने का धर्म से बात करना, ये दोष है। अब धर्म को कैसे साधा जाता है, धर्म को साध्य कैसे बनाओ? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको साधन बना दो कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं धर्म को सिद्ध करने के लिए। भगवान धर्म के आयतन है, मैं भगवान के लिए अपनी पसीने की कमाई, भगवान से कमाई लूंगा नहीं, भगवान के चरणों में अपनी कमाई समर्पित कर दूंगा उन्हें सिद्ध करने के, उनके लिए समर्पित करना। दोनों में अंतर समझना। एक व्यक्ति ने भगवान से कमाने का भाव किया, भगवान से मैं धन कमा लूंगा, और एक ने अपनी जिंदगी की कमाई भगवान के लिए समर्पित कर दी, मंदिर बना दिया, छत्र चढ़ा दिया, सोने का छत्र चढ़ा दिया अपनी कमाई से। और एक ने भगवान से कहा भगवान मेरे घर में सोना आ जाए, रावण ने यही किया, भगवान से मांगी सोने की लंका। और भरत चक्रवर्ती ने यही किया, अपने पास रखे हुए सोने से भगवान का मंदिर बनाया, बस, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ने अपने खजाने खाली किए, दोनों ने अपने खजाने खाली किए, दोनों की एक नंबर की कमाई थी, दोनों की एक नंबर की कमाई थी, अक्षय निधियां थी, अक्षय भंडार था। एक ने भगवान से मांग करके सोने की लंका बना ली, अपने भोग में ले लिया। और भरत चक्रवर्ती कहता है मैं धर्म से कमाऊंगा नहीं, धर्म के लिए कमाऊंगा।
धर्म से नहीं कमाऊंगा, धर्म के लिए कमाऊंगा। भगवान को अपने मकान बनाने में उपयोग नहीं करूंगा, भगवान के मंदिर बनाने में अपनी पसीने की कमाई लगाऊंगा, धर्म के लिए। चक्रवर्ती ने कहा मंत्रियों से, जो कमाई है लगा दो भगवान के मंदिर बनाने में, क्योंकि ये धर्म है। हमारे पास जो है उसको साधन बनाओ और धर्म और धर्मात्मा को सिद्ध करो। इसलिए दान की परंपरा आई। परसों भी कहा था, दान आदान नहीं लिखा, आदान को धर्म नहीं कहा, भगवान से लेने को धर्म नहीं कहा, देने को धर्म कहा। दान धर्म है। 10 धर्मों में एक भी धर्म में ये नहीं आया कि भगवान से कुछ मिले तो ले लेना, गुरुओं से कुछ मिले तो लेने की बात ही नहीं, यहां देने की बात आई, दान की बात आई। दे दो दान अपना। जब किसी समय तुम्हें धर्म या धर्म के आयतन को देख करके जो तुम्हारे पास देने का भाव आवे, समझ लेना तुम धर्म की सिद्धि करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें लेने का भाव नहीं आ रहा है, देने का भाव है, अपनी कमाई देने का भाव आ रहा है। धनी नहीं, सब कुछ। पूरे 10 लाख क्षण पर्व में हमें कुछ मिला ही नहीं है, सब दिया ही दिया है, क्योंकि धर्म है। क्रोध में आया, हमने क्षमा किया, क्षमा किया हमने, क्षमा मांगनी नहीं, क्षमा दी थी तुमने। पहले दिन मैंने प्रश्न कहा था, उत्तम क्षमा धर्म में क्षमा मांगी नहीं जाती है, क्षमा की जाती है। पूरी पूजा पढ़ लीजिए, पूरी पूजा में एक भी पंक्ति नहीं है जिसमें क्षमा मांगने की बात लिखी है। पूरी पूजा की बात में क्षमा करने की बात लिखी है। उत्तम क्षमा करो, दुर्जन पे, क्रूर पे, कुमार रत्नों पे, घर से निकाले, तन बिदारे, कुछ भी करे, क्षमा दान दो, अभय दान दो, लेना कुछ है ही नहीं। मान में भी यही आया, मान छोड़ो, मायाचारी छोड़ो। अरे मान छोड़ने से हमें क्या मिलने वाला? सामने वाले की जिंदगी बचेगी। मार दो धर्म से, हार जाओ धर्म। छल कपट दूसरों को फंसाने के लिए था, उनका नहीं, छोड़ो छल कपट छोड़ो। शौच धर्म में उन्होंने कहा है लोभ छोड़ो, ये सारी चीजें बाहरी हैं। पूरी चीजों में, पूरे धर्मों में सब दिया ही दिया जा रहा है, छोड़ा ही छोड़ा जा रहा है। चाहे वो संयम का दिन आया हो, चाहे वो तप का दिन आया हो, चाहे वो त्याग का दिन आया हो। धर्म लगा है तो हमें देना है। धर्म हमारे लिए कष्ट नहीं उठाएगा, हम धर्म के लिए कष्ट उठाएंगे, क्योंकि वो धर्म के लिए धर्म तुम्हारे लिए कष्ट नहीं उठाएगा, तुम धर्म के लिए कष्ट उठाओ। और देख लीजिए जैन दर्शन में जितने जितने धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं वे दारुण कष्ट उठाते हैं, दारुण कष्ट उठाते हैं। कितने कष्ट, शेरनी खा जाए, शालनी खा जाए, घानी में पेल दें, भूखे रहते हैं, केस लॉन्च करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते, कष्ट ही कष्ट। किसके लिए? तुम धर्म कष्ट निवारण के लिए कर रहे हो, और सम्यक दृष्टि धर्म करने के लिए कष्ट सहन करता है, कष्ट सहन कर, धर्म के लिए कष्ट, यही है साधना। धर्म के लिए कष्ट, धर्म को पाने के लिए, धर्म करने के लिए हमें भूखा रहना पड़ेगा, तैयार है। सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तैयार है। शेरनी आकर खा जाएगी, मरने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। हमारे पास जो कुछ भी है उसको मैं साधन बनाता हूं और धर्म को साध्य बनाता हूं। बस यहीं से शुरू होगा धर्म की उपलब्धि। जब जब तुम्हें भाव, पहले तो आपने निर्णय किया धर्म और धर्म के आयतन, उनके छटाई करो। फिर ये धर्म के आयतन आपके लिए हितकारी हैं कि अहितकारी? धर्म और धर्म के आयतन देख करके तुम्हें ये भाव आवे
इसको पाने के लिए मैं मिट सकता हूं, इसको सिद्ध करने के लिए मैं कष्ट उठा सकता हूं, इसको पाने के लिए मरना पड़े तो मर सकता हूं, मरना पड़े तो मर सकता हूं, सब कुछ छोड़ना पड़े मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे धर्म चाहिए, जिसे साधा जाता है। क्या हो गया? महावीर को धर्म इतना प्रिय था, चक्रवर्ती को इतना धर्म प्रिय था, जैन दर्शन के मुनियों को धर्म इतना प्रिय होता है, क्या क्या नहीं त्यागते, क्या क्या कष्ट नहीं उठाते। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लगा दे, छोड़ देते। जीरण तुम सम त्यागी, छोड़ दिया। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के लिए। एक ही उद्देश्य, धर्म के लिए। कष्ट उठाए, मुनि बन करके दारुण कष्ट उठाते हैं, सब तैयार है धर्म के लिए। मोटिवेशन ले, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे महाराज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, ये धर्म और धर्मायतन तुम्हारे लिए हितकारी हैं। तुम इसके लिए कितने कष्ट उठा सकते हो, परसेंटेज दो, उतने नंबर में उतने डिवीजन तुम्हें दे दूंगा। कितने कष्ट उठाने को तैयार हो आप धर्म के बदले। चलो एक छोटा सा नियम की बात करता हूं। आपने एक छोटा सा नियम लिया, रात्रि भोजन का त्याग किया। सवाल नियम का नहीं है, इस रात्रि भोजन की त्याग के नियम की कितनी कीमत है? ये रात्रि भोजन तुम्हारे लिए साधन है कि साध्य? नियम। मुझे रात्रि भोजन के नियम को साधना है, सिद्ध करना है, उसे पूर्ण करना है। अब आप बताएं कितने में आप छोड़ देंगे? इसकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? 2 दोस्त कहेंगे छोड़ दोगे? 4 दोस्त मिलेंगे छोड़ दोगे? थोड़ी सी भूख लगेगी तोड़ दोगे? कितना है? यदि तुमने ये कह दिया ये धर्म है, ये नियम धर्म है, व्रत है, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा लेकिन इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा, हर कष्ट उठाने को तैयार हूं, बस हो गया सिद्धि। रात्रि भोजन की सिद्धि हो गई। तुम्हें सिद्धि करना महानुभाव कोई कठिन नहीं है। तुमने कितना बलिदान किया है, कितनी कीमत है। कोई भी धर्म के आयतन को आप अनमोल कर दीजिए और आप उसकी सिद्धि पा लीजिए। अनमोल, कोई विकल्प नहीं। रात्रि भोजन का चमत्कार। कमल श्री ससुराल रात्रि भोजन करने वाले थे। सबने बहुत कहा कि देखो हमारे घर की परंपरा है, आपको रात में खाना पड़ा। उसने कहा मैं धर्म मैंने ससुराल के लिए नहीं किया था, धर्म तो मुझे साधना है। यहां तक की नौबत आ गई, सासू ने प्रेस्टेज बना ली कि बहू मेरे अनुसार चलेगी, पीहर का धर्म नहीं चलेगा, ससुराल का धर्म चलेगा। प्रेस्टेज बना ली। यहां तक बात आ गई, यदि ये नहीं मानती है, रात में नहीं खा ली तो मार डालो। बेटे को अपने पक्ष में ले लिया। बेटे ने कहा जोरू का गुलाम, तेरी पत्नी तेरा धर्म यहां का नहीं मानती, पीहर का मानती। लड़का मां के कहने में आ गया और दोनों ने प्लानिंग बनाई, निपटा दो इसको। बहुत समझाए और जब समझ रही है, उन्होंने कहा चाहे आप मारो चाहे मार डालो, त्याग करना त्याग करो, परित्याग करना जो करना हो करो। धर्म मेरे लिए रात्रि भोजन मेरा नियम अनमोल है, इसके लिए मैं कुछ भी कष्ट उठाने को तैयार हूं। देखो मैं घर से निकाल दूंगा, रात्रि भोजन के लिए निकालोगे ना? मैं इस त्याग के लिए घर से निकल जाना पसंद करूंगी। तुम फिर मार दिए जाओगे, मैं मरना पसंद, कुछ भी कष्ट हो दुनिया का, मैं इस नियम के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूं।
अंत में निर्णय हो ही गया। पति ने काला नाग लाके रख दिया, कोबरा का। वैसे मारेंगे तो मर्डर का केस जाएगा। जन्मदिन के दिन रत्नों के बहाने एक नाग लाके रख दिया। कुछ नहीं बंधु, ना कोई उसने माला फेरी, ना उस समय नमोकार मन पड़ा। उस समय तो जन्मदिन का समय था। मैं देख तुझे कैसा हार लाया हूं, इसको निकाल ले ले। उसे मन में कोई भाव नहीं था, ना कोई नमोकार मन नहीं जपा। उस समय तो पति के प्रेम में डूबी हुई थी, उसने हाथ डाल दिया। लेकिन वो सांप रखा किस लिए गया था? ये रात्रि भोजन नहीं छोड़ रही है, रात्रि भोजन का जो नियम नहीं तोड़ रही है, इसलिए इससे सांप को कटवाया जाए। रात्रि भोजन नहीं तोड़ रही है, और उसका नियम था कि मरना है तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रात्रि भोजन का नियम नहीं टूटेगा। बस चमत्कार, अंडे में से नाग निकाला, क्या हो गया? कौन सी सिद्धि की, कौन सी तपस्या की, कौन सा मंत्र जपा? कुछ नहीं मंदिर, मात्र एक नियम को उसने अनमोल कर दिया। रात्रि भोजन को जिंदगी का जीने का साधन नहीं बनाया, रात्रि भोजन के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। एक व्यक्ति उसने साधन बनाया, मैं जिंदा रहूं रात्रि भोजन के कारण से, और एक कहता है कि मुझे रात्रि भोजन तोड़ने में मरना पड़े तो मरने को तैयार हूं। बस अनमोल कर दो। कितना दिया तुमने व्रत के लिए, कितना तुमने धर्म के लिए बलिदान है। जो जो तुम्हारे धर्म है तुम पूजा करते हो, कौन सी पूजा अच्छी कौन सी बुरी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। 100 पूजाएं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, पूजा धर्म है, धर्म की क्रिया है। इससे तुम क्या चाहते हो और इसके लिए तुम क्या कर सकोगे। पूजा से क्या चाहते हैं सब तुम्हें मालूम है, लेकिन पूजा के लिए तुम्हारा कितना बलिदान है, कितना त्याग कर सकते हो, कितने में छोड़ दोगे पूजन। छोटी सी परेशानी में आने में नहीं। धनंजय कवि ने पूजा को, बेटा मरे तो मर जाए, पूजा से बड़ा बेटा नहीं हो सकता है, अनमोल कर दिया उसने। पूजा से बड़ी बेटा नहीं हो सकता, पूजा पूरी होगी, अनमोल कर दी उसने। ब्रह्मांड हिल गया। पूजा से बड़ा बेटा नहीं, पूजा धर्म है। मैं इसके लिए मैं मर सकता हूं, पूरा परिवार मरे तो मर जाए, बेटा मरे तो मर जाए, पूजा हमारे लिए साध्य है, ये सब साधन है। चमत्कार देख लीजिए, बेटे का जहर उतर गया। मैंने सारी कथाएं पढ़ी बंधु, सब कथाओं में एक ही बात उठाई कि तुम धर्म से चाहते हो क्या धर्म के लिए। धर्म के लिए तुम कितना कष्ट उठा लोगे। धर्म को साधन मत बनाओ, साध्य बनाओ, धर्म बनाओ, साध्य बनाओ। 10 दिन सब कुछ करा दिया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, धर्म का दिन है। वास्तविक धर्म यही है। ये जो 10 दिन थे, 9 दिन थे, ये तो धर्म को पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, साधन थे। धर्म तो आज प्रकट हुआ है, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये तो साधन थे। पूरे धर्म में बाधक कारण को हटाया। मैंने कहा ना, जितने बाधक कारण थे उनको हटाते गए। सब समर्पित हुए, कष्ट ही कष्ट उठाए, उपवास कराए, त्याग कराए। कल आकिंचन में सब कुछ खत्म कर दिया, त्याग। अब जो बचा, धर्म को साधना है, ब्रह्मचर्य हमारा साध्य है, और अब ब्रह्म मेरा पाप है। और ब्रह्मचर्य का मूल परिभाषा है, अपने से भिन्न वस्तु से सुख चाहना अब्रह्म है। परिभाषा बनाए, अपने से भिन्न कोई भी वस्तु, धन हो, दौलत हो, भगवान हो, महावीर हो, महाराज हो,
नमोकार मंत्र, जो जो हमसे भिन्न है उससे सुख की कल्पना करना अब ब्रह्म है। और उसमें खास तौर से संसार सुख की कल्पना, जो हमने प्रवचन के प्रारंभ, भगवान से यदि संसार सुख की कल्पना कर रहे हो, आप भगवान से साथ अब्रह्म कर रहे हो, भगवान से संसार बढ़ा रहे हो। नमोकार मंत्र से आप संसार की बात चाहते, नमोकार मंत्र में तुम नहीं हो, कोई पराये हैं, नमोकार मंत्र के साथ अब्रह्म कर रहे हो, पर है ना। जितने महान पूज्य पुरुष हैं उनसे भी यदि हम अपने संसार की इच्छाएं पूरी कराते हैं तो आप पूज्य पुरुषों के साथ अब्रह्म कर रहे हैं, अब्रह्म कर रहे। दूसरे नंबर का, कोई भी वस्तु अपने से भिन्न है उससे तुम्हें सुख की, कोई इंद्रिय सुख की इच्छा हो रही है, कोई भी XYZ, कोई भी हो, ये पेंसिल हो, डिब्बा हो, ये कागज का टुकड़ा हो, कोई भी चीज हो, पर वस्तु से यदि इंद्रिय और मानसिक सुख की कल्पना आ रही हो, थोड़ा भी भाव आ रहा हो, तो आप अब्रह्म हैं, अब्रह्म। ये दूसरे प्रकार का अब्रह्म। ज्ञानी व्यक्ति, ब्रह्मचर्य व्यक्ति में सोचता है नहीं, दुनिया से कभी हमें सुख मिल नहीं सकता, पराधीन सपने सुख नहीं। जितना हम पर की तरफ जाते जाएंगे हम मालिक नहीं गुलाम बनते जाएंगे, हम सुखी नहीं दुखी बनते जाएंगे। ये सुख नहीं है, सुखाभास है। क्योंकि पर से सुख चाहोगे तो सामने वाले पर की मर्जी पूछो, उसकी मर्जी है कि नहीं तुम्हें सुख देने, और उसको पाने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ पुण्य करना पड़ेगा। बिना पुण्य के कुछ मिलने वाला नहीं, औदैहिक भाव है सब। पर के लिए पुण्य चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ होगा, और स्वयं का अवधि अपने आप में आना है, कोई पुण्य की जरूरत नहीं, पर के आलंबन की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे पर से सुख चाहना, अपना पुण्य क्षय करना है। जब जब तुम पर से पुण्य चाहोगे, पुण्य अपरंपार क्षय होता, हर चीज का बिल बनता है महानुभाव। उदाहरण के रूप में होटल में सब चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, खा लो, खाने के बाद बिल देख लो, बिल देख लो। ये माँ की रोटी नहीं है, ये भक्त के दान की रोटी नहीं है, ये होटल है संसार। ये भक्त का चौका नहीं है, ये माँ का रसोई नहीं है, ये संसार एक होटल है। और होटल में तुमने जो जो वस्तुएं तुमने ग्रहण की, सबका बिल बनता है, सबका बिल बनता है, पुण्य क्षय होता है। आंख खोलकर हमने किसी को देखने का भाव किया, बिल बन गया। हमने सुगंधी को फूल को सूंघने का भाव किया, बिल बन गया। हमने कुछ शब्दों को सुनने में आनंद मनाया, बिल बन गया। हमने कुछ खाने वाने का भाव किया, बिल बन गया। कोई भी परमाणु से लेकर स्कंद तक पर वस्तु में हमने मन में थोड़ा सा भी भाव आया, ये मुझे सुख दे सकता है, समझ लेना आपका पुण्य क्षय हो गया। ये सुख दे सकता है, इससे मुझे सुख मिल सकता है, बस पुण्य का क्षय हो गया। बहुत पुण्य का क्षय होता है, बहुत। एक सेकंड में यदि हमने पर से सुख माना, 6-6 महीने का पुण्य की कमाई भस्म हो जाती है, क्योंकि तुमने पर में सुख माना है। अपराधी अलग हो गए, पुण्य खुद घटेगा। आज उत्तम ब्रह्म कहता है बस इतना सा मोटिवेशन करना है, पर से हमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है, ये धोखे की ठाटी है। कितनी प्रयास करना महानुभाव, दवाई भी खाओगे ना, ब्रह्मचर्य कहता है भोगो, अपने आप को भोगो।
खुद को भोगो, खुद के चतुष्टय को भोगो। बता रहा हूं भाई, खुद की तरफ आओ। तुमने खुद शब्द तो निकाल दिया, भोगने में लग गए, क्योंकि ये कठिन था। एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसका बच्चा बीमार था और एक ऊंट भी बीमार था। तो उसने क्या कहा, ऊंट को दवाई लगाना थी, अब ऊंट की गर्दन ऊंची है, लात भी मार सकता है। तो उसने कहा बीमार तो दोनों ही हैं। ऊंट का इंजेक्शन अपने बेटे को लगा दिया। बोले बीमार तो दोनों ही, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी दिशा हो रही। हमें स्वयं को भोगने का कहा था, हम पर को भोग रहे हैं और सुख मान रहे। और पर कभी भोगने में आता नहीं। प्रत्येक वस्तु का स्व चतुष्टय भिन्न है। कुछ भी नहीं आता बंधु, ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी हमारी भूल है। तो मैं जब ऐसा परिणाम आ जाए, सुख हो या दुख, जो भी मिलेगा मेरे अंदर से मिलेगा। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। सुखी होऊंगा तो मैं अपने अंदर से होऊंगा। समझ लेना, आप ब्रह्मचर्य व्रत की भूमिका में उतर गए। जब भी भाव आवे, उपादान दृष्टि ब्रह्मचर्य है, निमित्त दृष्टि अब्रह्म है। निमित्त दृष्टि अब्रह्म है, उपादान दृष्टि ब्रह्म है। हर चीज में उपादान, मैं हूं, सुखी हूं तो मैं हूं, दुखी हूं तो मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है। स्व चतुष्टय मेरा बैठा हुआ है। मैं अपने द्रव्य को भोगूंगा, पर द्रव्य को नहीं। पर द्रव्य को, स्व द्रव्य भी तुम हो, नहीं होते तो बात अलग थी। पर द्रव्य भी है, तुम स्वयं को छोड़कर पर को भोग रहे हो। स्वयं को छोड़कर पर को भोग रहे हो। उसकी ऐसी दशा होती है। दो बैल हैं किसान के पास, एक बैल उद्दंड है, वो अपनी घास डाली उस पर तो पैर रख देता है, खाते ही नहीं। दूसरे के बैल की पड़ी हुई घास को खाता है। मालूम फिर किसान उसको क्या करता है, उसके नाक में नथ डाल देता है और इतना टाइट बांधता है, इतना टाइट बांध देता है कि फिर वो स्वयं की भी घास नहीं खा पाता है। स्वयं के, यही आज तक अपन लोगों का हुआ। अपने पास घास थी, अपने पास भोजन था, अपने पास स्वचतुष्टय था, इसको तो हमने ठुकरा दिया, इसको तो पैरों से रौंद दिया, इसकी तो उपेक्षा कर दी और पर चतुष्टय को भोगने का भाव किया, पर वस्तु को चाहने का भाव किया, पर की वस्तु को खाकर सुखी होने का भाव किया। कर्म ने कहा इस उद्दंड को ऐसा बांधो जो पर की वस्तु भोगता है, जो पर वस्तु को सुख मानता है, कर्म उसे इतना टाइट कर देता है, इतना टाइट कर देता है कि वो स्वयं को भी भोगने लायक नहीं रहता, ऐसी योनियों में पटक देता है। जैसे किसान ने उसको ऐसा बांध दिया, अब तू स्वयं का भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसने पर की घास खाने का भाव किया, अब्रह्म कर लिया। तो कर्म क्या कहता है, अभी ये मनुष्य है, अभी ये शिवरार्थी है, अभी तुम मनुष्य हो, जैन हो, शिवरार्थी हो, 10 लाक्षण पर्व है, तुम्हारा खुद का चतुष्टय भरा पड़ा है, आनंद लो। नहीं, तुम्हें स्वयं में आनंद आ ही नहीं रहा। आत्मा की उपेक्षा कर रहे हो, आत्मा के स्व चतुष्टय को पैरों से कुचल रहे हो, अपनी नेत्रों की इंद्रियों का प्रयोग अपने आत्मा के हित में नहीं कर रहे हो। जो जो तुम्हें मिला उसमें कुछ भी आत्मा का हित नहीं कर रहे हो। आत्मा की खबर ही नहीं, 24 घंटे में एक बार भी खबर नहीं ले रहा है। 24 घंटे मन पर के लिए, मन पर की बातें सोच रहा है, स्वयं की कभी सोचते ही नहीं, स्वयं के संबंध में सोचा ही नहीं। हमेशा ये मन पर की सोच रहा है। आंखें कभी अपनी बात देखते ही नहीं, सब पर को देख रही हैं। कान, सब 5 इंद्रियां देख लो, पर की तरफ लगी हैं। कर्म कहता है, अरे दुष्ट, तेरे पास जो कुछ भी है सब पर के लिए।
मन में तू पर की बातें सोच रहा है, पर में सुख खोज रहा है। तेरे पास कोई कम सुख है क्या? नहीं। उद्दंड बैठ है ना, तो कर्म कहता है इसको ऐसी पर्याय में डाल दो जहां ये आत्मा की बात सुन भी ना सके, सोच भी ना सके, असंगी बना दो। जिन्होंने 24 घंटे इस मन को अब्रह्म में लगाया, पर के लिए मैंने पहले ही सोचा, पर वस्तु का भोगना, पर वस्तु को सोचना, पर वस्तु को देखना, पर वस्तु को ग्रहण करना, ये सब अब्रह्म है।